बच्चों, हम लोग अभी तक लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ चुके हैं। आज हम लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर का वो हम ले रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। दीज आर द नंबर ऑफ डिजिट्स विच हैव ऑन विच वी हैव कॉन्फिडेंस दैट दे आर राइट। ठीक है, मतलब हम कोई मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास उस मेज़रमेंट में हमें उतना डिजिट तक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इतना तक बिल्कुल सही सा आंसर है। ठीक है, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो होता है हाई होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी और भी डिजिट्स होती हैं तो उस पर हमें थोड़ा सा डाउट सा होता है कि हम सही है या नहीं है, जो भी है। तो लेकिन हमारे पास जो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक का। ठीक है, और इससे क्या होगा, ग्रेटर एक्यूरेसी हमें मिलेगी। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें जो है पता होना चाहिए। इसके थ्रू हम ये कोई भी बहुत ज़्यादा तक चल रहा होता है कोई कैलकुलेशन पॉइंट के बाद तक, तो हमें कहाँ तक रोकनी है, कहाँ तक हमें करना चाहिए, तो वो सब भी हम इसमें पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सिग्निफिकेंट फाइंड करने का तरीके जो हैं उसमें हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स अगर हम जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं या जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसमें अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं सारी, तो फिर वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, लाइक दिस। ठीक है, 143 3 हैं, 1234 4 हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल ज़ीरोज़ अक्रिंग बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे इसमें 5 हो गया, इसमें 4 हो गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है, बिफोर नॉन ज़ीरो डिजिट से इस तरफ, जैसे डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट और इसके राइट साइड नॉन ज़ीरो डिजिट्स आने से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं ये हमारी नॉट सिग्निफिकेंट है, नहीं है सिग्निफिकेंट यानी कि। ठीक है, तो इसमें यानी कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, 2। ठीक है, इसके बाद ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ द डेसिमल इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल पार्ट में अगर यहाँ तो इधर तो काउंट नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन उस नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद अगर ज़ीरोज़ हैं तो वो काउंट होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 800, तो 8 के बाद राइट साइड जो भी है ये सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, जैसे कि 8003 हो गई है। ठीक है, ऐसे इसमें डेसिमल वाले केस में यहाँ पे 4400 है, यहाँ पे 0.00, इसमें 4 हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, ये प्रेसिजन शो करता है कि इतना तक हमने जो है डिवाइस जो है इतनी प्रिसाइज है, इतनी तक हमारी जो डिवाइस या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं इतना तक निकाल पा रहा है वो, है ना। तो इसलिए ये सारी ज़ीरोज़ जो हैं वो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में रखते हैं। मोस्टली हम लोग इसको 1 लिख देते हैं, बट अब फिज़िक्स में आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप अच्छे से लिखने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट में डेसिमल वाले केस में तो था कि राइट साइड जितने भी ज़ीरोज़ है काउंट हो रही हैं, लेकिन अगर हमारा नॉन ज़ीरो मतलब डिजिट के बाद ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, डेसिमल वाला केस नहीं है ये, तो वो ज़ीरोज़ हमारी काउंट नहीं होती हैं। जैसे कि 1000, तो इसमें 1 है, इसमें हमारी 3 है। ठीक है, ऑल ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ द लेफ्ट नॉन ज़ीरो डिजिट बिकम सिग्निफिकेंट, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट या राइट में, ठीक है, लेकिन किस केस में, जब हम
जब हम मतलब कोई मेज़रमेंट से हमारे पास ये निकल के आया 3050 मेज़रमेंट से ही निकल के आया है, तो ये पूरा हमारी 4 जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, ठीक है। अगर कैलकुलेशन से आता है तो मेरे पास 3 है, लेकिन हमने मेज़र किया किसी चीज़ को और इस तरीके से आया तो ये 4 होंगी, है ना। ध्यान दीजिएगा इसी को और इसको, ऊपर वाले को, इसको देखें आप कि इसमें हमने बताया कि हमारा जो अगर डेसिमल वाला केस नहीं है तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होंगी वो नॉट सिग्निफिकेंट है ना। जैसे 384,000 तो ये इसमें 3 है। अब अगर ये भी ऐसे ही इसको अगर रखा जाएगा यहाँ पे तो इसमें आ जाएंगी 3, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगर ये मेज़रमेंट से ही ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका जो है प्रेसिजन ऐसा है, ये मतलब बना इसका। तो मेज़रमेंट से अगर हमें ऐसे ही ऑब्टेन हो रहा है कि हमारे लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद भी ज़ीरोज़ है तो वो ज़ीरोज़ काउंट होती हैं हमारी जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 4 जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे इसमें 4 हैं ही, ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स चेंज करने पे कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है चेंज नहीं होते हैं। यूनिट्स चेंज करने पे जैसे इसी की यूनिट चेंज की हुई है, मीटर में है, अब हमने इसकी यूनिट चेंज कर दी 3.050 किलोमीटर हैज़ 4, ठीक है। मीटर से किलोमीटर में किया, इसकी 4 ही है, ठीक है। इसके अलावा ये भी होता है कि हम कई बार यूनिट्स चेंज करते हैं तो जो है मतलब हमारा ये है कि जब भी हम यूनिट चाहे किसी में भी चेंज करेंगे तो वो जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा कई बार हमें क्या करना होता है कि डिवाइड होते हैं, हमारे पास कोई नंबर होते हैं, मतलब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारे पास कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें डिवाइड करना है किसी चीज़ को और हमारे पास ऐसे आ गया 2.0, तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो वो जो है सिचुएशन पे डिपेंड करता होता है, उस पर हम उसके बारे में हम नहीं बता सकते कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कितना है। तो वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के जो केस होते हैं, ठीक है, उससे जो हमें मेज़रमेंट मिल रहा है तो उस केस को हम जो है एग्जैक्ट नहीं निकालते हैं, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं कई केसेस में। तो 0 लगाते जाओ, है ना, हम डिवाइड कर रहे हैं तो मतलब ऐसा केसेस आ जाते हैं। या आप मेन जो है इसमें 2 है, लेकिन हम जब डिवाइड करने के बाद ऐसा आ रहा है तो अब इसमें क्या आ जाएगा 2.3 हो गए अभी डिजिट्स इसमें, है ना, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो गए। अगर हम एक और आ गया 4 हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में डिवाइड और मल्टीप्लाई के केसेस में हम जो है कह सकते हैं सिचुएशन पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, कितना तक निकल के आ रहा है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला केस अभी इसी तरीके से आता है, लेकिन हमारे पास अभी इस सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन अब जो एक और टॉपिक है राउंडिंग ऑफ हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन अब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये आपको पता ही है, वैसे मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। राउंड ऑफ के टाइम पे हमारा ये है कि हम जब भी फिज़िक्स में, आप ध्यान रखिएगा इसको, कि हमें जब राउंड ऑफ करना है तो हम जब आंसर्स निकालते हैं तो एक नंबर ऑफ डिजिट्स तक निकालते हैं, है ना। तो क्या तरीके हैं वो सब समझिए। तो जैसे हमें ये तो नॉर्मल पता ही है कि अगर हमारा नंबर नॉर्मल जैसे मैंने लिख दिया 3.49, तो 5 से अगर हमारा जो नंबर है
हमें राउंड ऑफ जैसे यहाँ तक करना है और ये नंबर जो है आपका 5 से बड़ा है तो ये 1 प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है 3.5, है ना। ऐसे अगर 3.42 होता तो ये छोटा है तो ये ऐसे ही रहेगा 3.4, है ना, ये नॉर्मल हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये 5 पर आ जाता है तो 5 के केस में क्या है, ज़रा ध्यान से सुनेंगे कि अगर ये डिजिट 5 है और इसके बाद पहली चीज़, अगर ये 5 है और इससे पहले वाला अगर ऑड है, ठीक है, मतलब ये 5 से पहले जो डिजिट है जिसको कि हमें राउंड ऑफ करना है वो अगर ऑड है तो ये 1 प्लस हो जाता है, 3.8 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इवन है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ गए। 5 के इधर ऑड है, ये 5 खुद ऑड है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। 5 का केस ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम प्लस या माइनस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैसे निकालेंगे, ठीक है, हमें उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना चाहिए आंसर को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमें मान लिया कोई नंबर है 3 से डिवाइड करेंगे हम 20 को तो क्या आएगा 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 6, ये तो चलता जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या है, ये आएगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं इन केसेस में, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीज़न वगैरह के केस में, है ना। तो पहले मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस बता रही हूँ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या देखते हैं कि जो हमें जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे ऐड करना है, मतलब 2 जिन नंबर्स को या 3 जिन नंबर्स को, चाहे 10 हों, जितने भी नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं या जिनमें से जिनको भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन केस में जो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर होगा उतना तक हमारा आंसर में डेसिमल के बाद जो है डिजिट्स आने चाहिए, समझे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में जितने भी नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जितने भी, ठीक है, उनमें जो सबसे कम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट वाला नंबर होगा उतना डेसिमल पॉइंट तक ही, जैसे मैंने माना 5.9 प्लस 3.896 जो भी है 8.73 कुछ भी ऐड करो, अब मैं ऐड नहीं करी, लेकिन जब हम आंसर निकालेंगे ना तो हमें पता है पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना इसमें, तो हम एक डिजिट तक रखेंगे आंसर, ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तक निकल के आएगा, समझ गए, ठीक है। अब जैसे चलो इसको ऐड कर ही देता तो इसका जाएगा 9 और 8 और ये जाएगा 26 और ये क्या आपका 18.689। अब 18.689 हम लिख के रख दें आंसर, लेकिन ये सही नहीं है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स तक निकाल के रखना चाहिए हमको। अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स आप ध्यान रखेंगे, हमें बहुत एक्यूरेसी की तरफ जाना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 18 पॉइंट, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम इसको लिखेंगे 18.8 है ना, तो 8 अब राउंड ऑफ कर देंगे हम इसको, ये क्या जाएगा 7 मीटर सेंटीमीटर, जो भी हम कुछ भी निकाल रहे हैं वो यूनिट, समझ गए। इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी सेम केस है, नंबर ऑफ लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जिसमें भी होगी उस डिजिट तक, उतना ही डिजिट तक ही हम अपने आंसर में रखेंगे डेसिमल के बाद। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस है। देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के केस में हम जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स
तो हम इसमें देखेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है इस वाले नंबर में, जो कि ओरिजिनल नंबर है ना, उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसमें देखेंगे 20 में क्या है, 2 है ना। जैसे हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, हाँ ठीक है, चलो कोई भी मान लो। तो एक जो है क्वांटिटी है रे, एक ही है रे, तो इसमें हमारा जो है एक ही है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें भी एक ही है, तो हम एक तक निकालेंगे, यानी कि इसका आंसर जाएगा 6। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई के केस में हम करते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें भी होती हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल वाला केस नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का केस होता है इसमें डेसिमल के बाद वाला नंबर ऑफ डिजिट्स उतने तक रखते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। एक मैं क्वेश्चन और लेती हूँ, जैसे मल्टीप्लाई का केस है, इसमें मैंने क्वेश्चन लेती हूँ। तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की है, मल्टीप्लाई का हमें जैसे L/B मान लो, कुछ भी मान लो, एरिया निकाल रहे हैं जो भी है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी रख लो। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखें हम, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही होने चाहिए, इसमें 3 आ रहे हैं ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आंसर जब लिखेंगे 0.45 है ना, और ये क्या है, ऑड, ध्यान दीजिएगा, ऑड क्या होगा फिर, ये बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ गए, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम निकाल के आंसर अपना रखते हैं, ठीक, ओके। इतना है आपका ये। आप NCERT क्वेश्चंस सारे करने की कोशिश कीजिएगा, जो नहीं आते हैं NCERT क्वेश्चंस ग्रुप पे डालें, एक दूसरे की हेल्प करें, पहले तो नहीं आए तो मैं बताऊंगी, ग्रुप पर डाल के क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस एक दूसरे से निकालने की कोशिश करेंगे।